नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द 10 मिनट शो में। आज मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पॉलिटी का लेकर आ गया हूं, संविधान के स्रोत यानी सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यहां से एक या दो प्रश्न आपके पेपर में चांसेस होते हैं कि आ जाए। तो इसमें हम लोग सबसे पहले थ्योरी कवर करेंगे, फिर MCQ कवर करेंगे। 40 MCQ लेकर आया हूं जो कि P/Q सारे के सारे हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले चलिए थ्योरी कवर कर लेते हैं, फिर MCQ देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है कि भारतीय संविधान विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान है, और विश्व का प्रथम लिखित संविधान की बात करें तो वो अमेरिका का संविधान है जिसे 1789 में अपनाया गया था। भारत के मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में 22 भाग था, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान की बात करें तो 25 भाग है, 470 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। और भारतीय संविधान को उधार लिया गया संविधान भी कहते हैं। सबसे बड़ा स्रोत की बात करें तो वो है भारत शासन अधिनियम 1935। अब देख लेते हैं कि किस देश से क्या लिया गया है। तो सबसे पहले है भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या लिया गया है? तो लोक सेवा आयोग, न्यायपालिका की ढांचा, संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का कार्यालय, प्रशासनिक व्यवस्था, ये सभी अवधारणा भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। ब्रिटिश के संविधान से क्या लिया गया है? तो एकल नागरिकता, संसदीय व्यवस्था, द्विसदनात्मक व्यवस्था, विविध का शासन और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, ये सभी ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। अगला अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, यानी USA के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो प्रस्तावना का विचार, सबसे महत्वपूर्ण प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। मौलिक अधिकार भी अमेरिका से लिया गया है, और मौलिक अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। न्यायिक पूर्वावलोकन अमेरिका से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाभियोग और सर्वोच्च न्यायालय को उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पदों से हटाना, ये भी अमेरिका से लिया गया है, याद रखना आप लोगों को। उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से लिया गया है। लोक जनहित याचिका, ये भी कई बार पूछता है, तो ये भी अमेरिका से लिया गया है। अब देखते हैं कि आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व DPSP बहुत पूछता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड के देश से। और ये भी बहुत पूछता है कि 12 सदस्यों को राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत करने की व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो ये भी आयरलैंड से लिया गया। और किस किस क्षेत्र में किया जाता है? तो कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और सामाजिक सेवा और साहित्य के क्षेत्र में किया जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल एवं पद्धति, ये भी आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है। अगला ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है? तो प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की विचार कभी भी पूछे तो प्रस्तावना की विचार लिया गया है अमेरिका से, लेकिन प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, जो कि अनुसूची 7 में है। संयुक्त बैठक जो आर्टिकल 108 में है, ये ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। केंद्र एवं राज्य के मध्य संबंध, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब देखते हैं कनाडा से क्या क्या लिया गया है। तो संघीय व्यवस्था जो है ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। अपिष्ट शक्तियों का सिद्धांत भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ये भी कनाडा के संविधान से ही लिया गया है। अगला है फ्रांस। फ्रांस से क्या क्या लिया गया है? तो फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था, प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। USSR यानी कि रूस, अभी पहले USSR था, बाद में तो अलग हुआ तो रूस बना, तो मौलिक कर्तव्य लिया गया है। पंचवर्षीय योजना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रस्तावना में न्यायिक विचार, ये भी रूस से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 बहुत बार पूछता है। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, ये भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अगला लास्ट जो है जापान के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो विविध द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और जर्मनी से लिया गया है आपातकाल।
ठीक है। आपातकाल आर्टिकल 352 से 60 तक है, ठीक है, 352 से 60 तक है। हम लोगों ने अब थ्योरी कवर कर लिया, अब कर लेते हैं P/Q क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो जो संसदीय प्रणाली है ना, ये इंग्लैंड से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिशी संविधान से अनुप्रेरित है? यहाँ पे नहीं छूट गया, यहाँ पे नहीं होगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, लिखने में नहीं आ रहा। यहाँ पे होगा क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिशी संविधान से नहीं अनुप्रेरित है, मतलब आयरलैंड के संविधान से नहीं लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य जो है ये आयरलैंड के संविधान से नहीं लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व ये लिया गया है। राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करने ये भी लिया गया है, और राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल ये भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, लेकिन मौलिक कर्तव्य नहीं लिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। तो सबसे बड़ा स्रोत जो है ना वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, ठीक है, या बोले तो भारत शासन अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है कि भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो जो कनाडा का संघीय व्यवस्था है ना वो भारत से ज्यादा समानता रखती है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। तो समवर्ती सूची कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो संघ एवं राज्यों के शक्तियों का विभाजन ये लिया गया है कनाडा के संविधान से। कहां से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। तो ये रूस के संविधान से लिया गया है। किसके संविधान से? रूस के संविधान से। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो ये हम लोगों ने लिया है आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? तो मौलिक अधिकार हम लोगों ने कहां से लिया है? तो अमेरिका से लिया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है? तो संसदीय प्रणाली ली गई है ब्रिटिश से। कहां से ली गई है? ब्रिटिश से। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पूर्वावलोकन के विचार को ग्रहण किया। तो कहां से ग्रहण किया है? अमेरिका से। कहां से? अमेरिका से। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। ये आर्टिकल 14 में मेंशन है। आर्टिकल 14 में मेंशन है कि विविध के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण, ठीक है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंधन भारत शासन अधिनियम 1935 और डैश के संविधान से लिया गया है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के साथ साथ जर्मनी के संविधान से भी लिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहां से अंगीकार की गई है? तो ये आयरलैंड से की गई है। कहां से? आयरलैंड से। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह वीडियो देखने के लिए। अगला प्रश्न है कि संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो ये कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता की संकल्प किससे प्रेरित है? तो किस संविधान से प्रेरित है? ये फ्रांस के संविधान से प्रेरित है, ठीक है। विविध के समक्ष समानता लिया गया है। तो देखिए विविध के समक्ष समानता जो लिया गया है ये लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से, लेकिन ये विविध के समक्ष संरक्षण पूछता
जो कि पिछले प्रश्न में आया था वो लिया गया है अमेरिका के संविधान से, ठीक है। और ये आर्टिकल 14 में मेंशन है। अगला प्रश्न है कि समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश की देन है। ये बहुत प्रश्न पूछता है, समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे पेपरों में ये पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो मूल कर्तव्य कहां से लिया गया है, ये लिया गया है, तो ये लिया गया है सोवियत संघ से, यानी यूएसएसआर से, या रूस भी हम लोग बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश से लिया गया है। तो ये जर्मनी से लिया गया है। कहां से लिया गया है, जर्मनी से। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्श पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है। तो दिए गए ऑप्शनों में से कौन कौन सी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो संघीय शासन व्यवस्था ये भी लिया गया, मौलिक अधिकार भी लिया गया है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पूर्वावलोकन ये भी लिया गया है, यानी उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने, ठीक है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है। तो संघवाद लिया गया है कनाडा से। कहां से लिया गया है, कनाडा से। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है। तो सर्वोच्च न्यायालय लिया गया है अमेरिका से। कहां से लिया गया है, अमेरिका से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया। तो सर्वप्रथम अपनाया था यूएसए ने। किसने अपनाया था, यूएसए ने, यानी अमेरिका ने। अगला प्रश्न है कि भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। संसदीय प्रणाली किससे प्रभावित है। तो ब्रिटेन के संविधान से, यानी कि इंग्लैंड हो जाएगा। जहां पे ब्रिटेन नहीं दिया होगा वहां इंग्लैंड दिया हो तो टिक कीजिएगा, अगर इंग्लैंड नहीं दिया होगा तो यूके भी दिया होगा तो वो भी टिक कीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा का आदर्श की प्रेरणा कहां से मिली है। तो संविधान की प्रस्तावना में जो प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा है ये लिया गया है फ्रांस की क्रांति से, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। तो संविधान संशोधन कहां से लिया गया है, ये लिया गया दक्षिण अफ्रीका से। कहां से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है। तो किस देश से नहीं है, तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार कनाडा के संविधान से नहीं है। अगला प्रश्न है कि संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी। तो सर्वप्रथम ये ब्रिटेन में विकसित हुआ था। कहां पे, ब्रिटेन में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था। तो वह है भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन की शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की दिन है। तो आपातकालीन कहां से लिया गया है, जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक कर्तव्य अधिकार की अवधारणा कहां से ली है। तो मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। तो न्यायिक समीक्षक भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है, मौलिक अधिकार भी लिया गया है, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि ये भी अमेरिका से ही लिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए, बी और सी तीनों। अगला प्रश्न है कि हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है। तो मूल अधिकार कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। अगला प्रश्न है, इसमें मिलान करना है, संविधान के स्रोत और देश दिया गया है।
एक मिनट, देखिए प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, तो प्रस्तावना की भाषा लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। आपातकाल कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। लोक सेवा आयोग कहाँ से लिया गया है, भारत शासन अधिनियम से। अगर प्रस्तावना की विचार पूछे ना तो ये लिया गया है अमेरिका से, लेकिन प्रस्तावना की भाषा कभी भी पूछे तो ये ऑस्ट्रेलिया से, मैंने थ्योरी में भी बताया था ये। अगला प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न है कि पंचवर्षीय योजना किस देश से लिया गया है, ये आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आपके टोटल कितने सही हुए, 40 में से आपका कितने सही हुए, 40 क्वेश्चनों में से आपने कितना सही किया, ये कमेंट करके आप बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।